पुत्र, की गल हो गई? इतनी रात हो गई और तू सोया भी नहीं? मुझे मैं नींद नहीं आ रही। मैं समझ सकता हूँ पुत्र, तेरे कंधों पर एक बार की सारा बोझ आ गया है। नहीं सरदार साहब, वो जी कोई बोझ नहीं है जी। वो जी मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। वो तक कुछ पंगे पहचान देने के दी और कुछ चीजें समझ नहीं आती, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ। वो जी हार नहीं मानता, कोशिश करता रहता हूँ। और फिर जब धीरे धीरे चीजें समझ आने लगती है ना, पंगे भी खत्म हो जाते हैं। पुत्र, जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, और जिंदगी और बिजनेस के जो कायदे कानून है ना, ये भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हमें जिंदगी में जो चाहिए होता है उसे पाने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, और जब तक वो चीज हमें ना मिले कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अंत में वो चीज हमें जरूर मिलती है। जी आप क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। होते तेनू आप समझना पड़ेगा पुत्र। क्या तेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तेरे दिल के बहुत करीब है, जो तुझे अजीज है, जिसे पाने की कोशिश तो अपनी झिझक की वजह से नहीं कर रहा? अपने दिल से पूछ पुत्र, तुझे जवाब मिल जाएगा। चल सो जा, बहुत रात हो गई है। वही सरदार साहब किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? ऐसा क्या है जो मेरे इतना अजीज है, जिसे मैं पाने की कोशिश नहीं कर रहा? हीर जी। नहीं यार, सरदार साहब ना किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। यार बार बार मेरा दिल वो हीर जी की तरफ क्यों चले आता है? कंट्रोल कर यार जीते, कंट्रोल। टूटता तारा, टूटता तारा। ये सच्चे बादशाह, वो हीर जी ना वो सारी खुशियां देना, उनकी जो भी ख्वाहिश है ना वो चीज सारी पूरी कर देना। भाई गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीते को जो चाहिए वो उसे जरूर देना। जीते को हमेशा खुश रखना, बहुत खुश। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ, लिबास तेरा। आप प्लीज किसी को मत बताना कि आप और जीता चाचू हमारे मम्मी पापा नहीं हो। चाची प्लीज। हाँ चाची, आप हमारे मम्मा पापा होने की एक्टिंग करो ना। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे झूठ बोल दूं? प्लीज चाची, यहाँ किसी को भी नहीं पता है कि हमारे पापा नहीं है। सबको पता चल गया तो वो हमें चिढ़ाएंगे चाची। नहीं सिमरत, ऐसे कोई नहीं चिढ़ाता। चाची आपको पता नहीं है कि मेरे क्लास में एक लड़का है अथर्व, वो किसी ना किसी बात पे सबको चिढ़ाता है, हमें भी चिढ़ाएगा। मान जाओ ना चाची। अच्छा, तो इसलिए बच्चे बिना पापा के यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसे कैसे? बेचारे कितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करूं? अगर हमने कह दिया कि हम इनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो पक्का टीचर्स पूछेंगे कि मम्मी पापा कहाँ हैं। प्लीज ना, प्लीज चाची मान जाइए। अच्छा ठीक है। चाची जल्दी से जीता चाचू का हाथ पकड़ लिए। देखिए सब पेरेंट्स एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। चलिए हीर जी, टीचर से नहीं मिलना? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी।
गम संग तेरे सैना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। मिसेस अटवाल, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि आपके हस्बैंड का फेवरेट गाना कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, किशोर कुमार का पल पल दिल के पास। आप बोलेंगे या मैं बोल दूं? ओ जी करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। करेक्ट। अब आप बताइए कि इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ओ जी वो तो बहुत आसान है, हैरी पॉटर। ओ पता नहीं कितनी बार देखी है इन्होंने। जीते, पुत्र नहीं पॉटर, हैरी पॉटर। ओ हीर जी, पॉटर है या पुत्र, ओ गल तो एक ही है ना जी, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर इज द करेक्ट आंसर। मम्मी, लगता है आज तेरे मम्मा और पापा ही गेम जीतेंगे। हाँ, हमारे मम्मा पापा जीतेंगे। ये हम फर्स्ट आएंगे। वाकई में आप दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में आप सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या जीता सच में सिर्फ तेरा एक दोस्त है? नहीं हीर, ये दोस्ती नहीं, प्यार है। और रब ना करे हीर, अगर किसी ने जीते का हाथ थाम लिया तब क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ ऐसे टेस्ट करके ही पति चुनना था, कम से कम आज इज्जत तो बच जाती। वैसे आपको पता कैसे चला कि मिस्टर अटवाली आपके मिस्टर परफेक्ट हैं? वो नहीं, ये दोनों एक दूसरे को जितना अच्छे से समझते हैं ना, मुझे नहीं लगता कभी इन्हें इस बात का एहसास भी हुआ होगा। इन्हें तो शुरू से ही पता होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हीर जी, यहाँ अकेली भी खड़ी हैं आप? हीर जी पता है, वो सब लोग अंदर ना हमारे बारे में बात कर रहे थे। सब यही कह रहे थे, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये सब तो मैंने सनी और सिमरत के लिए किया, ताकि सब यही सोचे कि हम दोनों उनके मम्मा पापा हैं। क्या? तुझे तो पता है ना कि सनी और सिमरत यहाँ पे नहीं आना चाहते थे। वो तेजी दीदी के साथ अकेले नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि क्लास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे। इसलिए मैंने ये नाटक किया। लेकिन जीते, तुझे तो ये सब पता है ना, मैंने तुझे गेम शुरू होने से पहले ही बताया था, और तूने ही तो कहा था कि तू सब समझ गया। नहीं जी, वो कुछ नहीं समझा मैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके खेल ने मुझे दुनिया के सामने सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया। किसी के भी जज्बात के साथ खेलने में मजा आता है आपको? जब चाहे जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ। लेकिन ये सब सिर्फ नहीं जी, आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। ऐसे अकेले आपको किसी भी फैसले लेने का कोई हक नहीं है। वो पता नहीं वो मेरे तूने ही तो मुझसे कहा था कि तू सब समझ गया है, और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे रिएक्ट करेगा, और हम तो सिर्फ दोस्त थे। तो बस हीर जी यार, वो कभी दोस्त कभी झूठा पति। और जी गल सुन लो मेरी, और मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। वो सीधा साधा जाटू मैं, वो जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया, लेकिन ये सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। जीते, बात हुई आपकी, कुछ पता चला आपको? फिर अब तो लग शुक्र है तू आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था ये। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ एक बार। The number you have dialed is currently switched off. पापा जी कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे। पता नहीं क्या हो गया आज पापा जी को। भाभी, आपने वीर जी को बताया? वीर जी कहाँ पे है? एक नहीं 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं।
बैठा होगा अपने मेरे दोस्तों के साथ गप्पे मारे। उसे फोन की कहाँ होश होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पापा जी ठीक तो होंगे ना ये? जस भाभी ठीक कह रही है, पापा जी तो कभी फोन ऑफ नहीं करते। कहाँ गए होंगे? ठीक तो होंगे ना? पापा जी ठीक तो होंगे ना? मुझे भाभी सबसे पहले तो आप शांत हो जाओ। हो सकता है कि पापा जी मंडी गए हो या फिर उनके फोन की बैटरी डेड हो गई हो। आप टेंशन मत लो, मैं उनको ढूंढ के लाती हूँ। अरे बोलो 4-8 जा। ओफो चाचू, वो एज जाने फुल आर। ओ पुत्र जी, ओ हीर जी ने कहा है वो शब्दों पर नहीं, वो ज्ञान पर फोकस करो। वो चीजें रट्टे मारने से नहीं, उन्हें समझने से सीखी जाती हैं। तो 4-8 जाओ 4-8 आ रहो, गलत एक कोई है ना, जवाब तो एक ही होगा कि नहीं? लेकिन चाचू आपको टेबल्स कैसे याद हुए? हाँ वो भी इंग्लिश में। वो ना मुझे हीर जी ने सिखाए थे। चलो अब जल्दी बताओ। 4-8 जा। 32। ओ एकदम करेक्ट। अब मिलेंगी तुम्हें 4 चॉकलेट्स। याद है ना कि सही जवाब देने पर 4 चॉकलेट्स मिलेंगी और गलत जवाब देने पर 4 चॉकलेट वापस देनी पड़ेंगी। एकदम करेक्ट। चलो अब जल्दी से सारे टेबल्स लर्न करो। बिल्कुल सही कह रहे थे आप मम्मी जी। बच्चे जीते के साथ खेल भी रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इतने मजे से मैंने इन दोनों को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा जीता, और उससे भी ज्यादा एक अच्छा पिता। बड़ी नसीबों वाली होगी वो लड़की जिससे जीता का ब्याह होगा। और ये मैं कहूं कि वो नसीबों वाली लड़की तू होनी चाहिए। मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? दीजिए, वो तो तू नहीं चाहती कि सन्नी और सिमरत का जीता जैसा बाप हो, जो उन्हें प्यार करे, उनका ख्याल रखे। देख पुत्र, मैं जानती हूँ तू अपने बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। दीजिए मम्मी जी कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी? प्लीज ये सब मुझसे नहीं हो। जीते जी पुत्र इतने देख दीजिए, मैं पिछले कई दिनों से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जरनैल दे जान दे बाद तेरी जिंदगी का इको मकसद है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, और इसमें कोई शक नहीं है कि तू एक बहुत अच्छी माँ है पुत्र। अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहती है। लेकिन तेजी एक बात बता, जो बच्चों को सही मायने में चाहिए, क्या तू वो अकेले दे सकती है बच्चों को? कोई है यहाँ? पापा जी? सावधानी हटी, गर्दन कटी। कौन है रे तू? क्या चाहिए? मैं पीएन सिंह जी की बेटी हीर हटवाल। तो उस गुरमीत ने भेजा तुझे? साला बुज़दिल। मैं मानती हूँ वीर जी ने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। अगर पापा जी आपके पास है तो प्लीज उन्हें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले पैसे। ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैं तो डर गया। पुलिस में जाएगी? जा, शौक से जा, पर पहले अपने बाप को देख ले, समझे? चल चल चल।
देख ले अपने बाप को, चल। पापा जी, पापा जी, जी आप ठीक तो है ना? शुगर लेवल डाउन हुआ है इस बुड्ढे का। तमीज से बात करो। मरीज को तमीज की नहीं, इलाज की जरूरत होती है। ये है इलाज, चीनी का शरबत। इसे पीते ही बुड्ढे में जान आ जाएगी। इतनी जल्दी क्या है? इस बुड्ढे को मैं तब दूंगा जब तू मुझे पैसा देगी। अगर तूने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन की तो पुलिस बाद में आएगी। इस बुड्ढे की मौत पहले। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं आपको दे दूंगी। मैं सारे पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन अभी ये लीजिए। क्या करूं? 10 लाख का इंतजाम कहां से करूं? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो हीर जी, आप ठीक तो? वो मेरा पैर फिसल गया। आ जाओ, ध्यान ना। वहाँ ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जीते। और संभाल के, दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ओ यार इधर आओ। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा। दिखाओ हीर जी। तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हीर जी नहीं। आप बोलते बहुत हो। जो मैं कर रहा हूँ ना वो मुझे करने दो, चुप बैठे रहो। तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रोआ तेरे हवाले कर दिया। जीते झल्ला है क्या? इतने जोर से कड़ाका क्यों निकाला? ओ हीर जी, कड़ाका नहीं, और दर्द निकाला है। चलो चल के दिखाओ। ओ चलो चलो चलो, आ जाओ। शाबाश, चलो चलो। देखिया फिर, गया ना दर्द? कड़ाका निकाल दिया। बात तो माननी नहीं होती किसी की। चलो आ जाओ, बैठो बैठो। तेजी पुत्र, मम्मी जी। बैठा बैठा। पुत्र, मैं क्या कह रही थी कि जो मैंने तुझसे कहा, तूने सोचा उसके बारे में? हाँ जी मम्मी जी, मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए जीते से अच्छा प्यो कोई नहीं होगा। शाबाश पुत्र, मुझे पता था तू बहुत समझदार है। अच्छा तेजी, वो आज ना मेरी एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है, तो मैंने जीते को बोला है मेरी वल्लों चला जा। तो मैं सोच रही थी कि तू भी उसके नाल चली जा, है?
और वहां पे मौका देख के ना ये बात छेड़ दियो पुत्र। और नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आपके कहने पे मैंने इस बात पे ध्यान दिया है ना, सोच रही हूँ मैं जीते के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। सही मौका आने दीजिए। पुत्र, कई बार मौका सामने होता है बंदे के, लेकिन इंतजार करते हुए हम वो कीमती पल खो देते हैं। पुत्र, जितनी जल्दी तुम दोनों का ब्याह होगा ना, उतनी जल्दी जीता बच्चों की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो जाएगा, उनका बाप बन पाएगा है, और उतनी जल्दी तेरे बच्चों की जिंदगी संवरेगी। तेजी, उन ज्यादा देर ना कर पुत्र, मान ले मेरी गल। ठीक है मम्मी जी, मैं जीते से आज ही बात करूंगी। जुलती रह, खुश रह, एनू पता सी तू मेरी गल नू समझ जाएगी। हुण आएगा खेल विच मजा। हाय सिमी, हाउ आर यू? हाय तेजी, सो नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके न्यू रेस्टोरेंट के लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये जीते। सत श्री अकाल जी, नवे रेस्टोरेंट दी बहुत बहुत बधाइयां थानू। थैंक यू सो मच। रजविंदर आंटी जी ने बताया कि आप दोनों आने वाले, और मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी बुक करा दिया है। हर्ष, यस मैम। प्लीज इनको इनकी टेबल तक ले जाइए। नहीं नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जी, हम तो आंटी जी की तरफ से आपको बधाइयां देने आए थे, उसी डिनर शिनर नहीं करेंगे, उसी चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, रेस्टोरेंट का पहला दिन है, प्लीज आप लोग डिनर करके ही जाइए। जीते, अच्छा नहीं लगता है, डिनर करके चलते हैं, रेस्टोरेंट का पहला दिन है ना, प्लीज। चलो ठीक है, चलो तो सीखो। ओके, प्लीज प्लीज कम। हाँ जी। That's your table now. मेरी दिली इच्छा है कि जीता तेरे उत्ते चादर पा दे। इससे अच्छा मौका तुझे कहीं नहीं मिलेगा, कहते जो जीता से कहना है। एक्सक्यूज मी, ये पिज्जा सिमी मैम की तरफ से। ओह, ओके। थैंक यू जी। पिज्जा पसंद है ना तुम्हें? क्योंकि जर्नैल ने कभी उनको वो प्यार दिया ही नहीं, वो केयर नहीं दी जिनके वो हकदार है। सही मायने पे पूछो तो मेरे बच्चों को बाप का प्यार क्या होता है पता ही नहीं है। फिर मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरा प्यार उन दोनों के लिए काफी है। फिर तुम आए जीते, और तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रहे थे। तुम्हें चाचू चाचू बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने तुम उनकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे पिता बनोगे जीते, क्योंकि तुम जानते हो कि बिन बाप के कैसे जिया जाता है। मुझे, मैं भी उन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसीलिए तो तुमसे ये बात कह रही थी। जीते, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र है। बिन बाप के बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर सनी और सिमरत के भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। उन्हें वो हक दे सकते हैं जिनके वो सच में हकदार हैं। देखो जीते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
अगर तुम्हारे दिल में कोई है या तुम किसी से प्यार करते हो तो प्लीज तुम बेझिझक मुझे मना कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सनी और सिमरत की खुशी के लिए, उनके भविष्य के लिए हम दोनों ये कदम उठा सकते हैं, एक दूसरे से शादी करने का। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के मुझे बता दो। मुझे मेरे लेना बहुत बड़ा फैसला है, अभी कुछ नहीं सोच पा रहा हूं मैं। इन बच्चों के भविष्य के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आपसे शादी करने का फैसला मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। पापा जी, हमने सुना है कि इनके पैसों की चोरी हो गई है, लेकिन उस बुड्ढे को छोड़ना नहीं है। देखते हैं, चल। पैसे कहाँ है? ये रहे पैसे। ये रहे 10 लाख रुपए, गिन लो और भाई साहब को छोड़ दो। चल गिन फटाफट। पुत्र, आप ठीक तो हो ना? खेती कर पुत्र। पापा जी चलिए। ए बुड्ढे बैठ। इतनी जल्दी क्या है? ऊपर से नीचे तक तो रईस ही झलक रही है और बाहर गड्डी भी काफी महंगी है। तुझे देख के ही लग गया था कि तेरे लिए 10 लाख ज्यादा नहीं है। लालच भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। जितने पैसे तुमने मांगे थे वो तुम्हें दे दिए हैं, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे? ओहो, एंग्री ओल्ड मैन, पकड़ो और इन दोनों को बांधो। इनकी भी फिरौती के पैसे इनके परिवार से लेंगे। हीर भाग। पापा जी चलिए, चलिए पापा जी। इधर हटिए। गुरमीते, तू किथे जा रहा है? तो क्या करूं मम्मी जी, पापा जी मुसीबत से बचकर आ तो गए हैं, अब इस बारे में बात कर कर क्या फायदा। काश काश ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मारा होता। और उड़ जानिया, कब सीखेगा तू अपनी गलतियों से? कब?
कभी नहीं। हीर, तू भी? हाँ वीर जी, मैं भी। जरनैल का अंजाम देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर बंदा अपनी गलतियां ना सुधारे, एक ही गलती बार बार दोहराते रहे और उसकी गलती की सजा कोई और भुगते, तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। और आप भी परसों से यही कर रहे हो। आप गलती करते हो और कोई और सजा भुगतता है। लेकिन वीर जी अब नहीं, अब आपको अपनी गलतियों से सबक लेना होगा, अपनी गलतियों का अंजाम भुगतना होगा। यूं ही तो आपको माफ नहीं किया जा सकता। बेअन सिंह जी, वैसे ये आपके घर का मामला है, मुझे कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, पर हीर जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कहा ना सॉरी, गलती हो गई मुझसे यार, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा। अब और क्या करूं? तेरे जो जी में है वो कर पुत्र। तुझे जो करना है कर। आज से इस घर में मेरी। लेकिन पापा जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार तेरी जिंदगी का फैसला ना तू खुद करे हीर। तेरा जो भी फैसला होगा ना, वो मंजूर है पापा जी को। हीर, तू जीते को अपना दोस्त मानती है ना, तो एक काम कर, आजाद कर दे उसे अपनी दोस्ती से। हाँ हीर, आजाद कर दे उसे। या तो उसे अपना ले या उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दे। तू इस डब्बे को जला दे, कर दे उसे आजाद अपनी यादों से, अपने प्यार से। हीर, बोल, जलाएगी ये यादें? भाभी, ले हीर, जला दे हीर, जला दे जीते की यादों को। शायद ये सब जला हुआ देखकर उसे एहसास हो जाए कि तू उसकी कभी हो ही नहीं सकती। सोच क्या रही है हीर, जला दे ये सब। तो तू जीते को दोस्त मानती है ना, प्यार नहीं है ना तुझे? क्या फर्क पड़ता है तुझे? ये ले, ले जला, जला दे सब कुछ। इसके बाद जीता तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। सोच रही है हीर? तुझे आज जलाना होगा। जला दे सब कुछ, जीते की यादों को आज जला दे, उसके प्यार को, सब कुछ जला दे हीर, जला दे आज। सोच क्या रही है? जला दे हीर। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुझे तो जीते से प्यार है ही नहीं, तो क्या सोच रही है? बात ना साथ देने की है, एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहने की है। और जब आप मुझे अपना नहीं मानते तो अब मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे ऐसा नहीं होगा। सारी जिंदगी बेचारा बिना परिवार के रहा है, अब भी कोई नहीं है उसको देखने वाला। किसकी बात कर रहे हो आप मम्मी जी? साढ़े चीते की। और किसकी? अब देखना पुत्र, इतनी रात को फैक्ट्री चला गया है। हाँ जी, पता है मुझे। पता है तो फिर ये भी पता होगा कि फैक्ट्री के आसपास कोई भी खाने पीने की रेस्टोरेंट नहीं है। पुत्र एक काम करना, जीते वास्ते ना टिफिन बना के फैक्ट्री ले जा।
उसको खाना भी खिला दियो और फैक्ट्री का कोई काम होगा तो उसमें हाथ भी बटा दियो। पर मम्मी जी मैं अभी कैसे जाऊं? अरे क्यों पुत्र? हाँ भाई देखो, तुम दोनों का ब्याह होने वाला है तो बिजनेस में, काम में, जिंदगी में, हर चीज में तुम्हें एक दूसरे का हाथ बटाना है, एक दूसरे का साथ देना है। फिर हिचकिचाहट किस बात की पुत्र? बात हिचकिचाहट की नहीं है मम्मी जी। जीते को सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, उसे डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है बस। तेजी, मैंने कहा ना तुझसे, उसकी तरफ से हाँ ही आएगी। देख, तुम दोनों ही बड़े समझदार हो और तुम दोनों जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हो। किसके लिए? बच्चों के लिए ना। तू ज्यादा ना सोच, है? तू एक काम कर, जाके उसे खाना तो खिला के आ। ठीक है, आप बोलते तो जाती हूँ, पर प्लीज आप टाइम से अपनी दवाइयाँ ले लीजिएगा। हाँ, मैं उन्हें ले लेनी है। तेजी पुत्र, तुझे पता नहीं है, तू फैक्ट्री तो जाएगी लेकिन स्वेर से पहले उस फैक्ट्री से बाहर नहीं आ पाएगी, ना तू और ना वो जीता। और जब तक तुम दोनों उस फैक्ट्री से बाहर आओगे ना, तुम दोनों दो से एक हो चुके होगे। सूरज जी ने इन्हीं के बारे में बोला था कि ये फैक्ट्री आएंगी। अब मुझे अपना काम करना है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हीर जी कहीं यहीं आसपास है? जीता कहाँ है? कहीं वापस घर तो नहीं चला गया? जी दिखाइए, देखिए कितनी चोट लगी आपको? कुछ नहीं हुआ है। ये क्या नया तरीका है जी हर चीज छुपाने का? साफ चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा है आपके। चलिए आइए मेरे साथ, चलिए आइए ध्यान से। कुछ नहीं हुआ है। बैठिए यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है। कहीं पर आया था तो आपने मेरे लिए खुद को चोट क्यों लगने दी? क्या आप यहाँ कर क्या रही हैं? तूने मेरा फोन काट दिया था ना, तो मैं खुद ही आ गई तुझसे मिलने। वो बिजी था मैं, लेकिन आपको मुझसे इतना जरूरी क्या काम था जो आप मेरे घर आने तक का इंतजार नहीं कर पाई? जीते, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी बड़ी बात होगी, बेअंत अंकल जी किडनैप हो गए, वो तो बताई नहीं। अब पता नहीं क्या बात करनी है। तू सही है, मैं गलत, मुझसे गलती हुई और मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो हीर जी, आप लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, वो गलत बात पर ना एकदम से आपकी शेरनी जग जाती है। आपने सोचा एक बार भी कि अकेले आप कुछ ना कर पाती? और बिना सोची समझी बहादुरी भी ना बेवकूफी कहलाती है। लेकिन आपने तो किसी की बात समझनी नहीं, बस। जीते, जी तो हीर, पुत्र, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ जी हाँ जी। हीर, तू भी यहाँ थी? मुझे पता नहीं था। जीता घर नहीं आया, इतनी देर हो गई और
और भी नहीं लग रहा था पुत्र तेरा। घबरा गई थी पुत्र, मेरा तो दिल बह गया सी। देख बच्चे, मैं अपने 2 पुत्र पहले ही खो चुकी हूँ। रब ने मेरे ऊपर कृपा की, जो तीजा बच्चा मुझे दे दिया। अब मैं तुझे नहीं खो सकती। रब करे तुझे कुछ ना हो पुत्र। तेरी लंबी उम्र की दुआओं के लिए अरदासें करती रहती हूँ बाबा जी के सामने। फिर भी डर गई थी कि तुझे कुछ हो गया। ते साडी तेजी तक ही होएगा। तुम्हें चाचू चाचू बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने तुम उनकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी कर रहे हो। सनी और सिमरत की खुशी के लिए हम दोनों ये कदम उठा सकते हैं, एक दूसरे से शादी करने का। जीते पुत्र, हुन तू कल्ला नहीं है। तेरे ऊपर तेजी, बच्चों की जिम्मेदारी है। इसकी तो गृहस्थी बसने से पहले उजड़ जाती। देख जीते, इतने बुरे दिनों के बाद तेजी का घर फिर से बसने जा रहा है। बच्चों को बाप का प्यार मिलने जा रहा है। मेरे घर में फिर से खुशियां लौटने वाली है। मैं तो तुझे खो ही नहीं सकती जीते। जीता तेजी भाभी से ब्याह करने वाला है। हीर, मुझे जरा कमरे तक छड़िया। मम्मी जी, मैं लेके चलती हूँ। नहीं, हीर छोड़ देगी ना। मम्मी जी, मैं लेके चलती हूँ ना आपको। चाचू देखिए, मेरे चोट लग गई। दर्द हो रहा है? इस चोट का इलाज है मेरे पास। चाचू की चप्पी। हीर जी इतनी चुप क्यों है? मुझे उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। जीते, तुझे पता है सन्नी को कैसे लगी है? बाहर किसी बच्चे ने इसको बैट मार दिया। बताओ। अच्छा, किसने मारा आपको? राहुल ने। हमारे पीछे वाले घर में रहता है। बड़ा गंदा है वो चाचू। कोई बात नहीं, उसके ना कान मरोड़ूंगा मैं, ठीक है? तेजी पुत्र, मैंने नहीं कहा था जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जीते, मुझे ना तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जो मेरा दिल जानता था लेकिन कभी मानता नहीं था। जीते, मैं तुझसे। आज हीर जी कुछ तो कहना चाहती थी। उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, कुछ तो नया एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। और क्या ऐसा हो सकता है कि वो हीर जी को मुझसे प्यार? तू ये क्या कह रही? ओह, मैं भी किन्हीं चली हूँ। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। और जी, मैंने आपसे नहीं कहा था
कि बच्चों को बाप की बहुत जरूरत है। फिर मैंने देखा कि जीता बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करता है। उससे अच्छा बाप तो हो ही नहीं सकता बच्चों के लिए। बस जी, मैंने अपने दिल की बात ना तेजी को बताई। तेजी भी मान गई। और तेजी ने ना जीते से भी बात कर ली है। तेजी ने जीते से बात कर ली? हाँ जी। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुन सोचो ना, बेचारी तेजी ने कितने दुख देखे ने। उसका भी फिर से घर बस जाना है। और हीर, वो जानती है सब? हाँ जी, कल हीर के सामने तो सारी बातें हो रही थी। अगर जीता एक बार हीर से फिर से पूछ लेना तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हीर का जवाब सिर्फ हाँ ही होगा। और हीर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। इससे पहले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो मन करे ना आप वो कर लेना। अटवाल साहब, आपको तो पता है हम लोग पहले ही बहुत दुख भोग चुके हैं और अब हमें हर फैसला बहुत संभल के करना है अटवाल साहब। और आप हीर की टेंशन क्यों ले रहे हैं? सही समय आने पर हम उसका भी कार बसा देंगे, लेकिन फिलहाल हमें पहले बच्चों के बारे में सोचना है। आप भी तो उसके दादा है ना, और तेजी वो आपकी भी तो बहू है। हीर दे नाल नाल आपको तेजी के बारे में भी सोचना होगा अटवाल साहब। राजविंदर, लेकिन देखिए अटवाल साहब, जी हीर के मन में जीते के लिए कुछ होता तो वो अभी तक जरूर अपने मन की बात जीते को बता चुकी होती। और जीता, अगर जीते के मन में हीर के लिए कुछ होता तो तेजी की बात मानता ही क्यों, सुनता ही क्यों? उसे उसी वक्त सिरे से खारिज कर देता है। अब जब हीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से, तो आपको क्यों हो रही है? आप क्यों दखल अंदाजी करना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ हीर है जो जीते को लेके अभी तक श्योर नहीं है ना, और एक तरफ साड़ी तेजी है। जे तेजी और जीते का ब्याह हो गया तो ना सिर्फ तेजी की उजड़ी हुई गृहस्थी बसेगी, बल्कि बच्चों को बाप का प्यार भी मिलेगा। अटवाल साहब, एक बात कहूं आपसे, बच्चों को दूसरा बाप तो मिल जाता है, लेकिन सगे बाप जैसा प्यार नहीं मिलता। और जे जीता तेजी को और बच्चों को अपना लेता है तो जीता बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार करेगा। सिमरत रुको, रुको सिमरत, सिमरत रुक जाओ। छोड़ो, छोड़ो सिमरत। रवि, क्या हुआ? क्या हुआ? चाची देखिए ना, सिमरत कब से रोई जा रही है। सिमरत तुम भी नहीं हो रही। को बुला लो। क्या हुआ सनी? सिमरत, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। सिमरत, अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सिमरत नहीं। सरदार साहब, आखिर हुआ क्या है? तू रुक राजविंदर, मैं देख कर आता हूँ। हाँ जी। दीदी, दीदी, सिमरत अंदर है। सिमरत ने बच्चा बंद कर दिया है। सिमरत पुत्र, मम्मी आ गई है, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, आप सब बहुत गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बताओ तो सही की बात क्या है? तुम्हें हुआ क्या है? दरवाजा खोलो बच्चे। सिमरत पुत्र। सिमरत। हीर जी, मुझे यहाँ बुला के खुद कहाँ चलेगी? क्या बात है, इतनी सजावट। बोले, वो कैंडल तो बुझी हुई है, इससे पहले यहाँ आए जला देता हूँ। बच्चे ऐसा नहीं बोलते। सनी, इधर आ। तुम बताओ, सिमरत को हुआ क्या है? सिमरत अब कभी स्कूल नहीं जाएगी और मैं भी नहीं। सनी, क्या बोल रहे हो सनी?
क्यों नहीं जाएगी सिमरत स्कूल? हाँ, हुआ क्या है? क्या हमारे पापा सच्ची में बहुत बुरे थे? क्या उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाने वाली थी? पुत्र, ये किसने कहा तुमसे? स्कूल में सब सिमरत को चढ़ा रहे थे, इसीलिए वो रोने लगी। सिमरत सुनो। नहीं सिमरत, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम दूसरों की बातें मत सुनो। आप सब झूठे हो, हमें कुछ नहीं बताते और आज भी नहीं बताओगे। शायद मेरे पापा गंदे थे, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सिमरत, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी कभी स्कूल। सिमरत! सिमरत! क्या हुआ? सिमरत तुम ठीक हो? प्लीज कोई क्या हुआ सिमरत? पुत्र हट जा। मम्मा बाहर ही है। पुत्र हट जा। रोना नहीं। हट जा। मम्मा मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। सिमरत, अब मैं कहे बिना नहीं रह सकती जीते। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, इतना प्यार कि अगर तू मुझे ना मिला ना तो मैं शायद जी ही ना पाऊं। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। आई लव यू जीते। आई लव यू वीर जी। आई लव यू टू बोल। ओ हीर जी, आई लव यू 2, 3, 4, 10,000, 15,000, अरब खरब, बहुत ज्यादा। चला ओ जी, आप ही ने बनाया। ओ हीर जी, ओ जी, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। और ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाना पड़ा ना मुझे। तूने आज सिमरत को बहुत अच्छे से संभाला है जीते। ओ हीर जी, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन देखो ना भाई, बच्चों के भी दिल में ना अजीब अजीब सी बातें आ जाती हैं। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, वरना रब जाने क्या हो जाता। सही कह रहा है, बहुत कुछ गलत हो सकता था। ओ ना हीर जी, वो गलत कुछ नहीं होना था। और वैसे भी ना मुझे उन बच्चों में जान बसती है मेरी, और मेरे होते हुए ना उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होना। सही कहा जीते ने, बच्चों के लिए तू ही बेस्ट है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ सबको उनके हिस्से की खुशी देने। बोल दो ना हीर जी, अब और इंतजार नहीं होता। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना? जीते को पता क्यों नहीं देती कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है, तो उससे कितना प्यार करती।
और जी मैं अच्छे से जानता हूं आपके दिल में क्या है। बस वो बात आप ज़बान में लेने से ना इधर आ रही हो, लेकिन और देर नहीं होती हीर जी। बोल दो कि आपके दिल में क्या है। आप भी करते हो ना मुझसे प्यार, करते हो ना मुझसे प्यार। पुत्र, आज तूने जो किया है ना, अपनी जान जोखिम में डाल के, वो एक बाप ही कर सकता है बेटा। तू बता पुत्र, जीते से ज्यादा प्यार कोई कर पाएगा बच्चों को ऐसे? नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो ना आप? और सब पता है मुझे, झूठ बोल रहे हो ना? और मैंने आपकी आंखों में ना अपने लिए प्यार देखा है हीर जी, इसलिए सुबह आपने मुझसे मिलने के लिए कहा था, इसीलिए आप मुझसे बात करना चाहते थे, यही बताने के लिए। और मुझे सरताज साहब ने सब कुछ बता दिया। पापा जी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ तुझसे ये कहने आई थी कि तू तेजी दीदी से ब्याह कर ले। ये आप क्या बोल रहे हो हीर जी? उस दिन फैक्ट्री में आप मुझसे यही बोलने के लिए आए थे? सुबह जब आपने वो चिट्ठी लिखी थी, यही बोलने के लिए लिखी थी? और यही बात करना चाहते थे आप मुझसे? और नहीं हीर जी, और मैं मान ही नहीं सकता, और नहीं मान सकता मैं। वो आप ना झूठ बोल रहे हो, वो 100% झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यही कहने आई थी तुझसे। भले और क्या बात करूंगी तुझसे। बस करो हीर जी, वो झूठ बोल रहे हो आप। मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करते हो। नहीं करती मैं तुझसे प्यार। ना कभी मैंने तुझसे प्यार किया है, ना करती हूं, ना कभी करूंगी। ये बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? नहीं हीर जी, आज तक मैंने कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं की। हमेशा आपका हर हुक्म सर आंखों पर रखा है, उसे रब का हुक्म माना है। लेकिन आज नहीं। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना। कि मैं समझावा तेनू चढ़ा जे सरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना। सब खत्म हो गया, सब। वो हीर जी मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है, और जिसे जब चाहे खेल लिया और जब चाहे तोड़ दिया। इस दिल को ना आपकी वजह से बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, और अब मैं जिंदगी में भी आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि मेरा वो वक्त आ गया है। तो इस दिल को ना बहुत बार ठेस पहुंची है, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से टूट गया है, चूर चूर हो गया। मेरे दिल को तोड़ के इस परिवार को जोड़े रखा है मैंने जीते। हो सके तो मुझे माफ करना। बुला दूंगा मैं, सब कुछ बुला दूंगा। इस घर में हीर जी की ना कोई निशानी रहेगी और ना ही उनकी कोई याद।
तेजी दीदी ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, अपनापन दिया है। मैं खुदगर्ज तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है वो मेरा दिल आपके प्यार के काबिल नहीं है ना? तो आपको लगता है मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभा सकता हूं? तो ठीक है, अब मैं आपकी इस दी हुई जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाऊं। इधर देख पुत्र, तेरे दिल में क्या है मुझे वो जानना। क्या तुझे ये पता था? वो बोलो ना हीर जी, वो सरताज साहब कुछ पूछ रहे हैं, वो बता दो आपके दिल में क्या है, बोलो। पापा जी, इस परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे भी यही लगता है कि जीते का ब्याह तेजी दीदी के साथ होना चाहिए, यही सही रहेगा। इस वक्त मुझे सही या गलत का नहीं, मैं तेरे दिल की बात पूछ रहा हूं। क्या तू मेरे जीते से प्यार करती है? अठवाल साहब, क्यों बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हैं आप? बेचारी तेजी और हीर के पीछे ही पड़ गए हैं। भाई हीर और जीते ने आपस में बात करके ये फैसला किया, तभी तो बेचारा इतना खुश है। देखो ना, ढोल शोल बजा रहा है, मिठाई खिला रहा है, मेरे साथ तो चीयर्स भी की है इसने। और रही बात हीर की, तो वो भी यही कह रही है, इस परिवार की खुशी में ही उसकी खुशी है ना हीर? हो जी, हीर जी बोल तो रही हैं वो कि उनका दिल यही चाहता है, लेकिन शायद ये बात बताने में ना उनके चेहरे पर ज्यादा खुशी लग नहीं रही है। क्यों हीर जी? जीते बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, सबसे ज्यादा खुश तो मुझे होना चाहिए। दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जीते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं खुश हूँ। तो फिर मेरी आंखों में देखकर बोलो, मेरा ब्याह किसी और के साथ हो रहा है, इस बात से आप खुश हो? मुझे तेजी जी के साथ देखकर वो आप खुश हो? वो मेरे ब्याह पर हर रस्म पे, हर फंक्शन पे आप खुशी खुशी शामिल हो जाओगे। मेरे ब्याह पर आप खुशी मना पाओगे जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन हो। बोलो ये जी। मुझे तो आपकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। अगर आप इतने ही खुश हो तो वो खुशी आपकी आंखों में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बोलो हीर जी, जवाब दो, बोलो। कहा ना मैंने, मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। अब और कितने बार बोलूं? जीते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं पूछने आया था कि
हलवे में कितना टाइम लगेगा? कल बच्चों ने स्कूल जाना है ना, इसलिए। बना तो रही है हलवा, तुम भी उसे परेशान करने आ गए। अब जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही, है ना? वैसे तेजी जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में। कैरो के सामने बात नहीं कर सकता मैं। चलें। ओके। ये तो मेरी बात सुन रही है। हीर मेरी बात सुन। हीर, ये मैं क्या देख रही हूँ? जीते और तेजी का ब्याह। हीर, तू मुझे बता, तूने जीते से अपने दिल की बात बताई या नहीं? आप भी करते हो ना मुझसे प्यार? ना कभी मैंने तुझसे प्यार किया है, ना करती हूँ, ना कभी करूंगी। भाभी, मैंने जीते से बात कर ली है। मैंने खुद ही उसे कहा कि वो तेजी दीदी से ब्याह कर ले। हीर, क्यों हीर? तू जीते से इतना प्यार करती है, ऐसे कैसे कह सकती है तू? चलो चलो, लेट हो गए, फटाफट फटाफट स्कूल चलिए। एक मिनट, अब क्या हुआ? वो कल हीर चाची हमें अपने कमरे में पढ़ा रही थी ना, तो मैं वहाँ अपनी नोटबुक भूल गया। ले, इतनी सी बात, वो अभी लेकर आता हूँ मैं। भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी से मत कहना इसके बारे में। परसों रोका है और 10 दिन में ब्याह। मैं तुझे एक बार फिर से अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देने दूंगी। तू जीते को सच नहीं बता सकती ना, तो कोई बात नहीं, बता दूंगी मैं उसे कि तू उससे कितना प्यार करती है। मैं उसे सब सच बता दूंगी। कौन सा सच? किस सच की बात कर रही हैं भाभी? जीते, मैं तुझे मैं कुछ छुपा रही हूँ। तेरे ब्याह का गिफ्ट। भाभी प्लीज, सरप्राइज देना है। आफ्टर ऑल मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मैं तो लड़के वाले लड़की वाली दोनों तरफ से हूँ, तो गिफ्ट भी मैं दोनों तरफ से ही दूंगी। और एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जो सब देखते रह जाएंगे। सॉलिड सरप्राइज। सरप्राइज देने में तो वैसे भी आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस बार नहीं हीर जी, इस बार मैं आपसे अपनी मर्जी का गिफ्ट लूंगा, और बहुत ही कीमती तोहफा होगा वो, इसलिए उसकी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहना। जस भाभी, कल हमारे यहाँ ना होली है, वो आप आना पूरे परिवार के साथ। वो मेरे ब्याह की पहले वाली होली है, खूब रौनकें लगेंगी। ठीक है जीते। ठीक कह रहे हो अभीर जी, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि आप मेरी हर खुशी में हमेशा शामिल रहे हो, आज भी रहोगे। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हैप्पी होली मेरी तरफ तो। लेकिन होली खेलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो ये है कि आज मैं सबसे पहले उसे रंग लगाऊंगा जिसे इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा कदर है। मैंने तो इसे बस अच्छे से बात करने को कहा था, पता नहीं अब ये क्या करने जा रहा है।
तेजी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं गुलाल का टीका आपको लगा सकता हूँ? अब पुत्र बुरा मानने वाली की गाल है, वैसे भी तेरी होने वाली बोटी है, लगा दे रंग लगा दे।